बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बच्चे बहुत प्यारे और मासूम होते हैं। हमें बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए और उनके मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये वाक़या मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया, उसी की ज़ुबानी सुने। मैं इस्लामाबाद में जॉब करता था। मेरी फैमिली मेरे साथ ही रहती थी। मेरी वाइफ घरेलू खातून थी और मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम मोमना और बेटे का नाम असद था। बेटी बड़ी थी। मुझे कंपनी की तरफ से एक बड़ी बिल्डिंग में फ़्लैट मिला हुआ था। फ़्लैट काफ़ी बड़ा था, जिसमें 2 बेड, एक हॉल और बालकोनी थी। अमूमन जब मैं शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाता तो हम सब शाम की चाय वहीं बैठकर पीते थे और ये अमूमन कभी कभार ही होता था। बालकोनी थोड़ी खुली होने की वजह से बच्चे वहाँ खेलते रहते। दिन ऐसे गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी वाइफ का मुझे फ़ोन आया कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने फ़ौरन कहा कि क्या हुआ है? बोले अजीब सी हरकतें कर रही है। मैंने कहा चलो मैं आज जल्दी घर आ जाता हूँ तो बात करते हैं। मैं शाम को घर आया तो वाइफ ने बताया कि 2-3 दिन हो गए हैं मैं मुसलसल नोट कर रही थी कि बेटी खुद से ही बातें कर रही है या फिर अकेले में ही खेलती रहती है। मैं हंस पड़ा। इसमें क्या बात है? वो अकेली ही खेलेगी, लड़की है, अपनी खेलें खुद ही खेलेगी या फिर भाई से लड़ पड़ी होगी। वाइफ ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो बज़ाहिर तो अकेली खेल रही होती है, मगर उसके खेलने के अंदाज से लगता है कि वो अकेली नहीं, कोई है जो उसके साथ खेल रहा है। पहले वो शाम को कभी अकेले बालकोनी में जाकर नहीं खेलती थी, डरती थी, मगर अब वो वहाँ ज़्यादा टाइम गुजारती है। ख़ास बात यह कि वो पहले अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। अब उसे उसकी कोई परवाह भी नहीं है, बल्कि वो जब बालकोनी में अकेले खेल रही होती है और भाई आता है तो वो उसे अंदर भगा देती है। मैं ये सब बड़े गौर से बातें सुन रहा था। मैंने कहा तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो बोली कि मैं भी यही समझ रही थी जैसे आप समझ रहे हैं कि भाई से लड़ाई हो गई है या अभी शायद वो भाई से कम खेलती है जिससे वो खुद ही खेल रही है, मगर ऐसा नहीं, वो भाई से बात करती है मगर पहले की तरह नहीं। हम उस वक्त रूम में बैठे हुए थे और मगरिब की अज़ानें होने वाली थी। मैंने पूछा कि अभी मोमना कहाँ है? तो वाइफ बोली कि बालकोनी में होगी। मैंने टाइम देखा तो इस वक्त कभी भी बेटी बालकोनी में नहीं खेलती और वो भी अकेले। मैं उठा और बालकोनी की तरफ गया। मैं बालकोनी में गया तो क्या देखता हूँ कि बेटी खेल रही है और बहुत खुश है। मेरे वहाँ जाने से एकदम चुप सी हो गई और मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। मैंने कहा मोमना, बाबा आए हैं, आप अंदर क्यों नहीं आई? चलो मेरे साथ रूम में चलो, अंधेरा हो गया है और भाई भी अंदर अकेला है। उसने मुझे इस तरह देखा जैसे मैंने कोई बहुत बुरी बात कह दी हो। खैर वो रोबोट की तरह चलती हुई रूम में आ गई। मैंने कुछ और नहीं कहा, बस रूटीन में रात गुजर गई। मैं और वाइफ बहुत परेशान हुए कि एकदम से ये बेटी को क्या हो गया है। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। मेरा ये ख्याल था कि बेटी को टाइम देता हूँ, उसके साथ वक्त गुजारता हूँ, वो ठीक हो जाएगी। मगर मेरा ये ख्याल बिल्कुल गलत था। वो तो हम तीनों के साथ भी नहीं बैठती थी और हद ये कि छत को देखकर हंसना और खुद ही बातें करना। मैं और वाइफ बहुत डर गए। फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया तो वो तकरीबन 1 घंटे तक आ गया। उसको बताया कि ये तो कहीं जाने को भी तैयार नहीं, सिर्फ रूम या बालकोनी में सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ खेलती है। अगर हम इसे डांटें तो बुरा सा मुँह बनाकर हमें घूरना शुरू कर देती है। बल्कि भाई को तो बहुत बुरा समझने लगी है। डॉक्टर ने मोमना को बड़े प्यार से देखना शुरू किया, पूरा चेकअप किया, फिर मोमना से बातें करने लगे तो मोमना ने आगे से कुछ जवाब नहीं दिया। डॉक्टर मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी था। मुझे बाहर ले आया और बोला कि शायद तुम्हें ये बात अच्छी ना लगे और इस मॉडर्न दौर में ये बात बहुत ही अजीब लगेगी, मगर हकीकत होती है जिसको हम जुटला नहीं सकते। इस बच्ची पर यकीनन कोई साया हो गया है। इस तरह की हरकत बीमार बच्चे नहीं करते। वो बीमार नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेरे एक जानने वाले इमाम साहब हैं, काफ़ी समझ बूझ रखते हैं। मैं तुम्हें उनका एड्रेस देता हूँ, या तो बेटी को वहाँ ले जाओ या फिर उनको घर ले आओ। मैं पहले तो बददिल सा हुआ कि डॉक्टर क्या कह रहा है, मगर फिर इसकी बात को समझते हुए इमाम साहब का एड्रेस ले लिया। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने वाइफ को सारी बात बताई तो वो रोने लगी। मैंने उसे चुप करवाया और समझाया कि ये तो डॉक्टर का ख्याल है, मैं आज ही इमाम साहब से मिलता हूँ।
तकरीबन दोपहर का खाना खाने के बाद मैं इमाम साहब की तरफ गया। वो बड़े पुरतफाक अंदाज में मिले। फिर मैंने उनको तमाम बात बताई। वो कुछ देर साथ जो कहे मुँह में कुछ पढ़ते रहे, फिर कहने लगे, आप कल सुबह आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ फ्लैट पे चलूँगा। मैं वापस आया तो वाइफ बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ? बोले कि मोमना बालकोनी में खेल रही थी तो असद भी चला गया। वो पहले तो उसको वापस जाने को कहती रही, जब वो ना माना तो उसे ज़ोर से धक्का दिया। धक्का इतनी ज़ोर का था कि वो बालकोनी से अंदर आ गिरा। ज़्यादा चोट तो नहीं आई, मगर बहुत रोया। मैंने जब मोमना को डांटा तो आगे से जिस आवाज़ में बोली वो सुनकर मैं बहुत डर गई और फ़ौरन अंदर आ गई। मैं फ़ौरन बालकोनी में गया तो मोमना ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी। पहले तो उसने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। मैंने पास जाकर बाजू से पकड़ा और कहा, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? तो उसने आगे से ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो मेरी चीख ही निकल गई। वो मोमना तो लग ही नहीं रही थी। फिर एकदम मोमना गिर गई और बेहोश हो गई। मैंने उसे उठाया और अंदर बिस्तर पर लटा दिया। उसके हाथ पांव मलने शुरू कर दिए। मैंने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने कहा कि आप इमाम साहब के पास नहीं गए थे? मैंने कहा, मैं वहाँ गया था और उनको सारी बात भी बताई थी। उन्होंने कल मेरे साथ फ्लैट पर आने का कहा है। उसने कहा कि अच्छा, मैं उनको फ़ोन करके पूछता हूँ। तकरीबन 15 मिनट बाद डॉक्टर की कॉल आई तो उसने जो बात बताई वो सुनकर मैं और मेरी वाइफ बुरी तरह ना सिर्फ सहम गए बल्कि बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी हो गए। थोड़ी देर सुकून से गुजरी, फिर बेटी के जिस्म में झटके लगने शुरू हो गए और उसने अचानक आंखें खोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। फिर एकदम खामोश हो गई और आंखें बंद कर ली। और रात जैसे तैसे करके हमने गुजारी। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे मुझे डॉक्टर की कॉल आई कि तुम ना आना, इमाम साहब खुद आपकी तरफ आ रहे हैं। और फिर 10 बजे फ्लैट की बेल बजी तो इमाम साहब थे। उन्होंने सलाम के बाद अंदर की तरफ देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अंदर आए। मोमना रूम में लेटी हुई थी। इमाम साहब ने मुझे कहा कि मैं उनके साथ अंदर आऊँ, मगर वाइफ और बेटे को दूसरे रूम में बैठने को कहा। मैं इमाम साहब के साथ ही अंदर रूम में आ गया। इमाम साहब ने कुरानी आयत पढ़नी शुरू कर दी। इमाम साहब कुर्सी लेकर बेड के पास रख ली और उस पर बैठ गए। पहले तो पढ़ते रहे, फिर मुझे किसी बर्तन में पानी लाने को कहा। मैंने पानी लाकर दिया तो उसी तरह पढ़ते रहे। कभी पानी पर फूंक मारते तो कभी मोमना पर। और मोमना कभी तो आंखें खोल के इमाम साहब को घूरना शुरू कर देती और कभी ज़ोर ज़ोर से हंसना। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद इमाम साहब ने ऊंची आवाज़ में कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मगर ये किसी की बेटी है। तुम भी बच्चे हो, मगर ऐसे नहीं करते। खुद की दुनिया के बच्चों से खेलो। इस घर से भले न जाओ, मगर इस बच्ची को छोड़ दो। फिर इमाम साहब ने पानी उठाकर उसके छींटे मोमना पर मारने शुरू किए। वो जैसे ही पानी के छींटे मोमना पर फेंकते वो ज़ोर से तड़पती और उसका पूरा जिस्म कांप जाता। आखिर मोमना ने हरकतें बंद कर दी। इमाम साहब ने तकरीबन आधा घंटा इसी तरह कुरानी पढ़ाई जारी रखी और फिर पढ़ते पढ़ते पूरे घर का चक्कर लगाया और आखिर में बालकोनी की तरफ गए। मुझे हाथ के इशारे से अंदर ही रोक दिया। वहाँ इमाम साहब कुछ पढ़ते भी रहे और कुछ बात भी करते रहे। आखिर वो अंदर आ गए और मुझे कहा कि अभी सब नॉर्मल है। मेरी वाइफ भी दूसरे कमरे से बेटे के साथ बाहर आ गई। मोमना अंदर मुसलसल सो रही थी। इमाम साहब हाल में सोफे पर बैठकर बोले कि घबराने की बात नहीं, जैसे हम इंसान दुनिया में रहते हैं ऐसे ही जिन्नात भी रहते हैं। अमूमन वो हमें तंग नहीं करते और ना ही हमें नज़र आते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं ऐसे ही जिन्नात के भी बच्चे होते हैं। इस फ्लैट की बालकोनी में भी जिन्नात के बच्चे रहते हैं और यहीं खेलते हैं। आपकी बेटी किसी दिन अकेली वहाँ खेल रही थी, तो जैसे हमारे बच्चे शरारत करते हैं इस तरह उनमें भी शरारती बच्चे होते हैं। एक शरारती जिन का बच्चा मोमना के साथ खेलने लगा। फिर उसने मोमना से दोस्ती कर ली और इस तरह उसने मोमना पर तकरीबन जैसा कब्ज़ा कर लेते हैं ऐसे ही कर लिया। उसको मोमना का किसी के साथ बात करना, खेलना बिल्कुल पसंद ना था, बल्कि जब मोमना रूम में होती तो कभी वो दीवार पर चढ़कर, कभी छत के साथ लटक कर वो मोमना के साथ खेलता और उसी के साथ रहने लगता। अभी उसने मोमना को छोड़ दिया है, मगर मेरी बात माने तो आप ये फ्लैट छोड़ दें, क्योंकि उनका बसेरा बालकोनी में है। मैंने और वाइफ ने इमाम साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। फ़िलहाल उन्होंने तावीज़ और पड़ा हुआ पानी दे दिया। कहा कि सब पड़ा हुआ पानी पिएं और तावीज़ अपने पास रखें। मैंने ऑफिस से 1 हफ्ता की छुट्टी ले ली थी
और अगले 2 दिनों में यह फ्लैट छोड़कर दूसरे एरिया में एक और फ्लैट किराए पर ले लिया था। अभी मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। मैंने डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा किया कि बर वक्त उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी और मैंने इमाम साहब से रब्ता कर लिया, वरना देर होने की सूरत में कोई नुकसान या बड़ा मसला हो जाता। दोस्तों, आपको ये यकीनन वाक़या पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।